हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टूडियो परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, जैसा कि आज हमने सुबह 11:30 बजे आपको एक मॉडल पेपर दिया था, जो कि उसमें जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और कुछ मैथ के सवाल को हल किया था। लेकिन दोस्त, आज की सेशन में मॉडल पेपर नंबर दूसरा होने वाला है, जो कि बिल्कुल आपका सेम पैटर्न पे होगा। जो आपका परीक्षा जिस तरह का एग्जाम होगा 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में, उसके पैटर्न पे आज की सेशन में हल करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन हम लोग 50 प्रश्न हल करेंगे। याद रखिए, सही करने का लक्ष्य आपको इसमें 40 दिया जाएगा। सुबह के सेशन हम लोग 35 प्रश्न किए थे, जो कि इसमें हम लोग 50 प्रश्न हल करने वाले हैं। याद रखिए दोस्त, नोट यहाँ से आप पढ़ लीजिए। बार बार पूछे गया प्रश्न है। याद रखिए दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सटीक प्रश्न में बात करेंगे। पहले हम लोग जीके बात करेंगे, उसके बाद दोस्त इंग्लिश की बात करेंगे, फिर रीजनिंग के प्रश्न जाएंगे, फिर इंग्लिश पे बात जाएंगे, ऐसे जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपका जीएस यानी आपका साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न में बात करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि आपको पता है कि डेली हम लोग का क्यूज 8 AM पे और 11:30 AM पे और 6:30 PM पे। अभी तक आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इंग्लिश का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो प्रश्न बनते हैं वो आपको डेली का हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य हमेशा याद रखिएगा, 40 आपको सही करना है इस सेशन से। तो देखिए दोस्तों, आज सेशन का हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? बताइए दोस्त, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो राइट ऑप्शन दीजिए दोस्त। तो याद रखिए, रामतनु पांडे था। तो इस तरह से हम लोग का पहले क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकेंड क्या दिया है। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो साथियों बताइए, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, 1935 की अधिनियम। तो इस तरह से ए ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए थर्ड क्या दिया है। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है दोस्त, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में जरूर सॉल्व बनता है और आता भी है। म्यांमार देश की मुद्रा बताइए क्या होती है? तो क्या होती है म्यांमार की? तो क्या होती है? तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, आप लोग हमें बताइए कि म्यांमार देश की कैपिटल क्या होती है? राइट ऑप्शन आप सभी दोस्त हमें कमेंट बॉक्स में सही सही जवाब देंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, लॉर्ड कैनिंग था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए क्या दिया है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? भाई साहब, कम से कम 3 से 4 सवाल बार पूछा है ये सवाल आपके पेपर में। डायरेक्ट पूछता है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बताइए, राइट ऑप्शन दिए। तो सभी को पता होना चाहिए, शाक्य वंश से संबंधित रखते थे। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6। उम्मीद करूंगा सारे प्रश्न 50 के 50 प्रश्न अटेम्प्ट करके और आप याद करेंगे। पूरे 50 अटेम्प्ट कीजिए, मेरी आपसे वादा कि आपको पूरे 50 प्रश्न याद करवा देंगे। ऐसी आसान भाषा में आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो बताइए दोस्त, किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती है? तो किस शहर को नहीं मिलती है? तो याद रखिए दोस्त, श्रीनगर को नहीं मिलेंगी। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? यहाँ से भी आपके पेपर में साथियों जरूर सवाल बनता है। जनगणना 2011 का जो आपका हुआ था, तो भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा 1911 से लेकर 1921 के बीच में। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो साथियों, इनमें से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, ऐसा कौन सा संसाधन जो कि अजैव और नवीकरणीय है? वो आपका जल है। कौन है दोस्त? वाटर है। तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग क्या हो रहा है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो साथियों, कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है?
राइट ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद राइट ऑप्शन देंगे। पानीपत, रोहतक, खुर्जा या मथुरा। तो याद रखिए दोस्त, जो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता ये आपका मथुरा नहीं आता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन में क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो साथियों भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। सभी को पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है ये, एक दो बार सवाल पूछ लेता है। तो बताइए दोस्त, आप सभी लोग दो सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि बंगाल की शोक नदी बोलते हैं और बिहार की शोक नदी को बोलते हैं। चलिए बताइए, बंगाल का बताइए, उसका दूसरे नंबर पे है बिहार की किसे शोक नदी कहा जाता है। चलिए बताइए, दोनों को बताइए। बिहार में साथियों किस नदी को शोक नदी बोला जाता है, बंगाल में किस नदी को शोक नदी बोला जाता है। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए। तंजानिया की राजधानी है। तो साथियों तंजानिया की राजधानी क्या होती है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त, तंजानिया की राजधानी होती है वो आपका डोडोमा होती है। तो इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए हम कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ना दोस्त, क्योंकि इस तरह का प्रश्न एक बार जरूर पूछ लेता है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह ये किसके द्वारा एक दूसरे अलग किए गए हैं, बताइए। तो दोस्त याद रखिए ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए गए हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है। बोगोटा निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है। भाई साहब 3 सवाल आपका इस सेशन से राजधानी से मिल रहा है। तो बताइए बोगोटा किस देश की राजधानी है। तो याद रखिए दोस्त कोलंबिया की है। तो इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ से क्या और आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। टारगेट याद रखिए दोस्त, लास्ट में आप सभी लोग अपना टारगेट जरूर बताइए आपसे कितना स्कोर बन रहा है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। डॉस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए दोस्त। डॉस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो याद रखिए दोस्त सोना नारायण थे। तो इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो रहा है हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो बताइए दोस्त किस सूची या संघ में सम्मिलित किया गया पंचायती राज को, बताइए, सोचिए, उसके बाद राइट ऑप्शन दीजिए। तो पंचायती राज सम्मिलित किया गया दोस्त आपका राज्य सूची में। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन क्या हो रहा है आपका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो 15 का क्या हो जाएगा बी, जितने भाई हमारे दे रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है। किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्त बताइए, अब आप लोग राइट ऑप्शन इसका सभी दोस्त देंगे, बताइए। शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये सवाल हम आप सभी लोगों के लिए होमवर्क देते हैं क्योंकि दोस्त आप लोग काफ़ी बार ये मनाते हैं। आप लोग हमें बताइए राइट ऑप्शन। चलिए दोस्त फटाफट दीजिए, होमवर्क वाला ये सवाल आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से सभी दोस्त देंगे। किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दिया है, ऑप्शन अच्छे से देखिएगा, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा, इन्हीं दोनों ऑप्शन में होगा। चलिए अब लोग बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होता है। देखिए दोस्त जो हम आपको होमवर्क दिए सवाल है उससे अगर जब आप खोजने जाएंगे ना दोस्त आपको कुछ और क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए दोस्त हम बीच बीच में होमवर्क इसलिए देते हैं कि आप लोग उससे और अधिक क्वेश्चन प्रयास करेंगे खोजने का, तो और आपको कुछ नॉलेज होगा क्वेश्चन रिलेटेड। इसलिए होमवर्क कीजिए, अच्छे से सर्च कीजिए उसको। अगर नहीं आता है तो आप देखिए, बुक पढ़िए, क्या इसका राइट ऑप्शन सर्च कीजिए, लेकिन सर्च जरूर करना है। देखिए कौन से बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो दोस्त याद रखिए अल्कोहल और ग्लूकोज में नहीं होता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रशांत पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो साथियों किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रशांत पर्यंत अपना पद धारण करता है, बताइए। तो याद रखिए दोस्त यह भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या दिया है। देखिए नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है। तो साथियों नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है, बताइए। तो याद रखिए दोस्त ये बिहार के जमुई जिला में स्थित है। तो बी को यहाँ से क्या करेंगे लॉक करने। कौन कौन बिहार से बिलोंग करता है जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे, बताइए दोस्त आप लोग। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है।
देखिए, क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों, क्रांतिकारी संगठन जो आज़ाद दस्ता था, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए, फटाफट दीजिए। तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए क्या हो रहा है यहाँ दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 21 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो दोस्त बताइए कि कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। आपके पेपर में साथियों, मतलब जिनका 30 सितंबर को होगा, देखेंगे उनके शिफ्ट में यदि राष्ट्र संगठन से प्रश्न पूछा तो अगला जो 2 तारीख को होगा, 2 अक्टूबर का, उसमें नहीं पूछता है। एसएससी एमटीएस ऐसा करता है। लेकिन दोस्त जिनका 3 तारीख है ना, उसमें जरूर पूछ लेता है, रिपीट करता है। सेम ऐसा ही पेपर बनेगा जैसा कि पहले शिफ्ट में बनता है, दूसरे शिफ्ट में, तीसरा शिफ्ट में, बिल्कुल एज इट इज बनेगा। क्वेश्चनों को जो एक टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं ना, वही टॉपिक से क्वेश्चन उठा के देता है। तो इसलिए आप तैयार रहिएगा। तो कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो इनमें से याद रखिए, भूटान, नेपाल, म्यांमार तो हैं, लेकिन दोस्त मालदीव नहीं है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो बताइए दोस्त, पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? राइट ऑप्शन दीजिए सभी साथी, फटाफट देंगे राइट ऑप्शन 22 का। तो याद रखिए 1954 में की गई थी। तो इस तरह से 1954 सी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 23 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो साथियों, किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए सभी दोस्त, फटाफट देंगे। तो अनीता देसाई जी ने लिखी है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है? इन कस्टडी उपन्यास किसने लिखा है? तो अनीता देसाई जी लिखी है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो साथियों बताइए, किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पे आप लोग स्टार बनाएंगे, क्योंकि साथियों ये सवाल आपके परीक्षा के लिए एक्सपेक्टेड प्रश्न बन रहा है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, बताइए राइट ऑप्शन। तो गुप्त वंश के शासनकाल को। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है, गुप्त वंश, जो कि साथियों भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो साथियों, जो वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? बताइए राइट ऑप्शन सभी दोस्त। तो याद रखिए दोस्त 75 डेज। तो इस तरह से यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, 75 दिन याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26 देखिए। अब यहाँ से इंग्लिश, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न जो होता है दोस्त, 25 क्वेश्चन आपका जीके का, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का, 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, जो कि मैथ रीजनिंग आपको केवल क्वालिफाइंग करना रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब बताइए। देखिए, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। दोस्त क्या बोल रहा है? अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। बताइए, कोई व्यक्ति जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है? फॉरेन कंट्रीज। तो उसके लिए एक शब्द आप लोग क्या बनाएंगे? सभी को पता होगा, विदेश बोलते हैं ना। तो इनमें से ऐसा कौन विदेशी है? तो गुरुजी एलियन है भाई साहब, एलियन। एलियन को क्या बोला जाता है? विदेशी बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा? अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, एलियन। सी को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो दोस्त बताइए राइट ऑप्शन। कुछ ऐसा जिसे मतलब कि टाला नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जिसे टाला नहीं जा सकता, उसके लिए एक शब्द बताइए। इनडिबल या इनफेलिबल या इनएविटेबल या इनविंसिबल। बताइए, कुछ ऐसा जिसे टाला नहीं जा सके, क्या बताएंगे आप लोग? तो दोस्त इनएविटेबल बोला जाता है। क्या? इनएविटेबल, इसका मतलब अनिवार्य। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28। एट लार्ज विच वन इज राइट ईडियम। ईडियम का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, मुहावरा होता है। ईडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरा। तो अब आपसे पूछा है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या होता है? आपका स्वतंत्र होता है, अत्यधिक भी होता है। एट लार्ज का क्या मतलब होता है? स्वतंत्र भी होता है आपका दोस्त, और आपका अत्यधिक भी होता है। और ईडियम हमने आपको बता दिया मुहावरा। हिंदी में आप लोग काफ़ी मुहावरा करते होंगे। तो चलिए बताइए, अत्यधिक और स्वतंत्र का मुहावरा बता दीजिए, फटाफट बताइए। तो अ क्रिमिनल स्कैप्ड और नॉट एट कैप्चर्ड। तो दोस्त
आप हमेशा याद रखिए दोस्त, ये जो आपका ईडीएम और फ्रेज होता है ना, इस तरह से सॉल्व बनता है। और वही फ्रेज को क्या बोला जाता है, जैसे आपका शब्दों के उस समूह को कहते हैं, फ्रेज को हम बता रहे हैं, शब्दों के साथ उस समूह को, ग्रुप को बोलते हैं जो पूरा वाक्य तो नहीं हो लेकिन जो अर्थ देता है। वाक्य पूरा नहीं होता है फ्रेज में, लेकिन वो अर्थ देता है, उस समूह को बोला जाता है। जैसे आपसे यहाँ क्या पूछा है, ईडीएम में, मुहावरा में, एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, अत्यधिक। तो उसी प्रकार दोस्त क्या हो जाएगा, अ क्रिमिनल स्केप्ड, क्या हो जाएगा, इसका मतलब किसी अपराधी को रखा गया, या नॉट एट कैप्चर्ड, या तो दोस्त क्या किया गया, उसे पकड़ा नहीं गया, अभी तक उसे पकड़ा नहीं गया। किसी एक को अपराधी को रखा गया, या अर्थात या तक उसे पकड़ा अभी तक नहीं गया। तो इस तरह से हम लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ से 28 का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 देखिए, रेनिंग कैट्स एंड डॉग फ्रेज। दोस्त ये फ्रेज है। फ्रेज आपको हमने क्या बताया, शब्दों के उस समूह कहते हैं जो कि पूरा वाक्य नहीं हो लेकिन अर्थ जरूर देता है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग 29 का राइट ऑप्शन आप सभी दोस्त देंगे। रेनिंग कैट्स एंड डॉग एक प्रकार का भारी वर्षा, क्या दोस्त, भारी वर्षा, एक प्रकार का भारी वर्षा। चलिए अब बता दिए, रेनिंग कैट्स एंड डॉग का आप लोग मतलब फ्रेज बताइए। 29 का राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे सभी दोस्त, तो क्या हो जाएगा, तो इनमें से टू रेन वेरी हेवनली, 29 क्या हो जाएगा, टू रेन वेरी हेवनली। ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन, इसका मतलब भारी वर्षा हो रही है। तो 29 का हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा क्या होता है, चलिए बताइए सिनोनिम्स का मतलब, आप सभी दोस्त बताएंगे, बताइए। पर्यायवाची होता है, विलोम शब्द होता है, या आपका क्या होता है, सभी को पता होगा। सिनोनिम्स क्या होता है, पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची क्या बोला जाता है, जो कि जो मीनिंग दिया उसका सेम मीनिंग दूसरा बताना हो। जैसे आपका इनेट का मतलब, इनेट का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग फटाफट, राइट ऑप्शन तुरंत फटाफट दीजिए। तो इनेट का मतलब होता है दोस्त जन्मजात, क्या होता है, जन्म जात होता है। तो चलिए बताइए, जन्म जात का बताइए क्या हो जाएगा, पर्यायवाची, जन्म जात का। चलिए बताइए, इनेट मतलब जन्मजात, इसका पर्यायवाची बताना है। तो याद रखिए दोस्त, क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल राइट, इनहेरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनहेरेंट हो जाएगा। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, अंतर्निहित होता है। क्या होता है दोस्त, अंतर्निहित होता है, याद रखिएगा। और इनेट का क्या मतलब होता है, जन्मजात, और आपका इनहेरेंट का मतलब अंतर्निहित। तो इस तरह से सिनोनिम जो आपका इनेट का पूछा उसका क्या हो जाएगा, इनहेरेंट। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए फिर एक से सवाल पूछा आपसे, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, पर्यायवाची ग्लूमी का इस बार पूछा आपसे। चलिए बताइए ग्लूमी का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आप सभी दोस्त देंगे, फटाफट देंगे राइट ऑप्शन। ग्लूमी का मतलब क्या होता है दोस्त, आप सभी को पता होना चाहिए। ग्लूमी का मतलब होता है एक प्रकार का दोस्त, राइट ऑप्शन, एक प्रकार का उदास होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पर्यायवाची बताइए। इसका सेम एज टी मीन, ऐसा नहीं, आपको विपरीत इसका नहीं बताना है। तो 31 का डिप्रेसिंग हो जाएगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल कोई उदास है तो डिप्रेसिंग में चला जाता है, तभी तो उदास हो जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है, जितने भी टॉपिक इंग्लिश करेंगे आपके पेपर में पक्का उस टॉपिक से प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम सिनोनिम भाई साहब दो प्रश्न बनता है, इसलिए हम दो आपको प्रश्न करवा रहे हैं। क्लैमी का मतलब क्या होता है बताइए, 32 का राइट ऑप्शन। क्लेमी का मतलब एक प्रकार का होता है साथियों चिपचिपा, क्या होता है, चिपचिपा, चिपचिपा। अब बताइए चिपचिपा का एंटोनिम बताइए, विलोम शब्द बताइए। तो चिपचिपा यानी ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 33 क्या दिया है, डेजर्टर। तो डेजर्टर का मतलब क्या होता है, भगौड़ा होता है दोस्त। क्या होता है डेजर्टर का मतलब, भगौड़ा होता है। तो चलिए बताइए इसके लिए एक शब्द क्या होने का, 33 का राइट ऑप्शन, बिल्कुल गुरुजी 33 का आपका क्या हो जाएगा, भगौड़ा। कौन सा होते हैं दोस्त, 33 राइट ऑप्शन दिए। तो राइट ऑप्शन दीजिए सभी दोस्त। तो याद कि लॉयलिस्टिक होते हैं, क्या हो जाएगा, लॉयलिस्टिक, या तो भगौड़ा का क्रिमिनल भी बोला जा सकता है दोस्त। तो यहाँ से हम लोग बी ऑप्शन की क्या करेंगे, लॉक करेंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्या दिया है, 34 देखिए क्या दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए यहाँ से आपको 3 नंबर जरूर आपके पेपर में छपेगा। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए सभी दोस्त। 34 का कौन इनमें से करेक्ट है, तो दोस्त इनमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कैसेट रॉन्ग है,
कैसेट, CASSET, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी भी देखिए रॉन्ग है, डी बिल्कुल। तो बी ऑप्शन आपका क्या बना है दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन। कैसेट का मतलब होता है दोस्त कैसेट ही होता है। जब आपका CASSETTE लिखा इसका मतलब क्या होता है, कैसेट ही होता है। बी ऑप्शन इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्त साथियों, आपको जीके प्लस आपका इंग्लिश पे अधिक फोकस करना है। इसलिए साथियों डेली क्लास पे ज्वाइन करना है। तो शाम को 6:30 बजे, सुबह 8 बजे और 11:30 AM पे दोपहर में जो क्लास हम प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एकदम अच्छे से आप लोग के लिए हम ये क्लास डेली लगातार एक दिन भी मिस नहीं करते हैं। तो आपको भी एक दिन भी मिस नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको रॉन्गली वाला क्या करना है, सिलेक्ट करना है। पहले जो रॉन्गली पूछा है तो हम लोग बिल्कुल सही पर जाएंगे, इसके विपरीत हम लोग करेंगे। जैसे देखिए अर्नेस्ट बिल्कुल सही है, इनफेस्ट भी बिल्कुल सही है, डिटेस्ट भी सही है। लेकिन दोस्त अगेंस्ट क्या होता है, अगेंस्ट आपका ये अगेंस्ट क्या होता है, एक प्रकार का प्रेपोजिशन होता है। तो अगेंस्ट का स्पेलिंग क्या होता है सभी को पता होना चाहिए, AGAI क्या होता है इसका, AGAINST होता है, अगेंस्ट होता है। ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ से रॉन्ग दिया आपका अगेंस्ट का स्पेलिंग, तो राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का दोस्त ये एक प्रेपोजिशन ही होता है, याद रखिएगा। तो 35 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है, अगेंस्ट, डी ऑप्शन। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है। देखिए रीजनिंग का सवाल, क्वेश्चन नंबर 36 दिया है ये 21 से 42, 42 से 168, 168 से 1000। ये आपका जानते हैं 2023 का प्रश्न है, ये 2023 का प्रश्न है। तो जैसे देखिए 21 से 42 बनाया है, 21 42, उसके बाद दोस्त 168, उसके बाद कितना है 1008 है। 21 से 42 कैसे क्या होगा, अगर हम 21 में क्या करेंगे 42 आएगा, अगर मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 42 नहीं आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्त देखिए 42 हम लोग क्या करें कि 168 हो जाए। तो देखिए दोस्त अगर हम इंटू 2 कराते क्या हम लोग सम संख्या को बढ़ाए देखते हैं, 2 इंटू अगर हम लोग यहाँ पे इंटू 4 करते हैं, तो अगर 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 142 में करते हैं, क्या दोस्त 42 में करते हैं, तो हम लोग कितना आ जाएगा, जैसे देखिए 4 दूना 8, 4 चौका 16। क्या किया है दोस्त, क्या किया है, जस्ट 2 का दुगना किया, 4 का मल्टीप्लाई किया। फिर उसी प्रकार देखिए 2 4, उसका दोस्त 2 4 के बाद कितना आता है 6। यदि हम लोग यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा। जैसे देखिए 6 8 जा 48, 48 का 8 यहाँ लिखे और 4 यहाँ पे बचा, 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, 36 और 4 कैरी 40 और कितना हो जाएगा 0 यहाँ 4 1 कैरी बचा, 1 कैरी बचा, 6 1 जा 6 और 14। देखिए यहाँ पे आ गया आपका, इसका मतलब क्या किया मल्टीप्लाई करा। देखिए 2 4 6, उसके बाद हम लोग लास्ट का क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1008 में, तो मल्टीप्लाई हम लोग 8 कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग 1008 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए 8 64 का 4 कैरी कितना बता 6 बचा, 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, लेकिन यहाँ पर 6 तो 6 एच रहने देते हैं। उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई 0 0, 8 1 8, क्या 8064 है ऑप्शन में, देखिए तभी हम लोग का राइट ऑप्शन होगा दोस्त। तो देखिए क्या है ऑप्शन, देखिए बी दिया है, कुछ भी नहीं किया दोस्त, केवल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, लास्ट में हम लोग 2 4 6 का सीरीज बढ़ा, तो उसी हम सीरीज को क्या किया आगे बढ़ा दिए, 8 कर दिए, 2 4 6 8, दूसरा तो 10, उसी प्रकार 12, उसका 14, ऐसे बढ़ते जाता है। तो यहाँ से हम लोग केवल 8 तक गए, बी ऑप्शन में क्या हो रहा है यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37। देखिए QD का संबंध OB से है, MZ का संबंध किस इससे है, तो KX का संबंध किससे है। देखिए SFC MTS 5/7/2022 शिफ्ट 2, जब आप दूसरा शिफ्ट उठाएंगे ना SSC MTS का जो पेपर है 2022 में 5 तारीख वाला, तो बताइए आप लोग वो अब पेपर देखिए, ये सवाल आपका सेम एज इट इज ऐसे बना था। तो पहले ऑप्शन को हम लोग उठाते हैं, जैसे देखिए Q और D, QD को क्या बनाया OB, और इसका हम लोग कोड कर लेते हैं। जैसे देखिए आपका 17 होता है क्यू पे, डी आपको 4। देखिए दोस्त अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में एक भी प्रश्न नहीं करना है SSC MTS में, तो हम आपको बता दें आपको जो A से Z तक अल्फ़ाबेट होती हैं दोस्त, वो याद कर लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ओके बस क्या करता है इधर उधर करता है, -2 +4 इधर क्रॉस इधर करता है, कुछ भी दिमाग लगाने लगा। जैसे देखिए ये प्रश्न है, वो आपका कितने नंबर है 15 पे, बी आपका 4 नंबर। देखिए 17 से 15 कैसे आया होगा, -2 क्या होगा तभी तो आया होगा, 4 से 2 कैसे नीचे आया होगा बी पे, -2 क्या होगा तभी। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए OB से MZ बनाया है, OB से क्या बनाया है MZ बनाया है,
ओ आपका कितना नंबर पे, 15 नंबर पे, एम आपका 13 नंबर पे। तो 15 से 13 कैसे बनाएंगे, -2, 2 आपका यहाँ पर देखिए, बी आपका 2, जेड आपका 26 नंबर पे। तो अब 2 अगर हम माइनस करेंगे, 2 में से 2 जीरो बचेगा, जीरो आपका कितना नंबर पे होता है, 26 नंबर पे। याद रखिए, एक बात और आपसे शेयर करनी थी, यदि 26 आपका जेड होता है तो 27 नंबर जैसे ही बढ़ेगा ना दोस्त, आपका स्टार्टिंग से अल्फाबेट शुरू हो जाता है, ए से शुरू हो जाता है। जैसे 28 आपका बी हो जाएगा, 29 आपका सी हो जाएगा, ऐसे होता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि 35 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट हो जाएगा, कौन सा अक्षर हो जाएगा। चलिए बताइए आप सभी लोग, तो 35 नंबर गिन कर हमें बताइए। उसी प्रकार चलिए आप प्रश्न हल करते हैं। उसी प्रकार क्या क्या केवल -2 कर रहा है। उसी प्रकार हमसे क्या पूछा, के एक्स का पूछा है। देखिए के एक्स, के आपका 11 नंबर पे, एक्स आपका 24 नंबर पे। अगर 11 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो हम लोग का 9 कितने नंबर पे, आई नंबर पे होता है। और यहाँ पे 24 में से ये 2 घटाएंगे तो हम लोग कितना बचेगा, 22। और 22 पे कौन होता है, भी। जो आप लोग ऐसे फोटो खिंचवाते हैं ना, भी, इसका सिंबल यही होता है। तो आई भी हो रहा है, यहाँ से क्या हो दोस्त, आई भी देखिए 4 हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए 4, एक तरह से ये न्यूमेरिकल वाला, मैथ वाला 4, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। कुछ भी नहीं किया था दोस्त, केवल -2 किया है। तो हम लोग सीरीज को पकड़े, -2 किए हैं। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके देखिए 38 क्या दिया है। देखिए लघु का संबंध विशाल से तो कर्ण का संबंध किससे हो जाएगा, राइट ऑप्शन दिए सभी दोस्त। तो लघु का विशाल विलोम क्या होता है, विशाल होता है। तो कर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, पूर्ण संपूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बी ऑप्शन दिया, बिल्कुल सटीक ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये आपका 2021 का प्रश्न था। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39। देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। तो साथियों दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। ऑप्शन के हिसाब से अब हमें जाना पड़ेगा। 17, 89, 63 और 37। देखिए इनमें कुछ आपको अलग दिख रहा है कि नहीं। 17, 89, 63, 37, भाई साहब ये तो कुछ अभाज्य संख्या से रिलेटेड लग रहा है। तो ऐसा इनमें आपको दिख रहा है दोस्त, ये आपका जो 63 क्या है, 17, 89 और 37 एक प्रकार के सब क्या है दोस्त, आपका अभाज्य संख्या है। लेकिन 63 अभाज्य संख्या तो नहीं है, ये कट जाती है हम दोस्त। क्या अभाज्य संख्या 63 है, बिल्कुल अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए से विषम संख्या में क्या हो रहा है, सी ऑप्शन। लेकिन जो आपका 17, 89 और 37 आपका क्या अभाज्य संख्या। अब काफ़ी दोस्तों के मन में डाउट लग रहा होगा कि 89 तो सर जी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल किसी को लग रहा होगा, बिल्कुल है भाई है, किसी को लग रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40 क्या दिया है। भाई साहब ये सवाल तो कुछ दिक्कत परेशान करने वाला है। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रिंज को 689147 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्लीज को कैसे लिखा जाएगा भाई साहब। चलिए दोस्त अब हल करते हैं। देखिए FRINGE क्या लिखा है, 6, 18, 9, 14, 7, 5। दोस्त आपको कुछ अगर हमने बताया था, अगर आपके CCMTS एग्जाम में एक भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन नहीं गलत करना है तो आपको कोडिंग तो याद होना चाहिए सबका। देखिए दोस्त जैसे हमने हल करते करते मुझे लिखते लिखते ना आदत हो चुकी है। जैसे देखिए F का कोड कितना होता है 6 नंबर पे, R 18 नंबर पे, I 9 नंबर पे, N आपका 14 नंबर, G आपका 7 नंबर पे, E आपका 5 नंबर पे। क्या क्या कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, केवल जो प्रश्न दिया है फ्रिंज उसका बस कोड करके दे दिया है। तो उसी प्रकार दोस्त हम आप सभी से पूछना चाह रहे हैं कि प्लीज का बता दीजिए आप लोग। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बताइए PLEASE का बताइए क्या हो जाएगा। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, 2 4 बताएंगे। P आपका 16, E आपका 5। अब बता दीजिए ये 4 का बताइए, LES का बता दीजिए। सभी दोस्त बताएंगे, ऑप्शन भी आपके सामने दे रखा है। देखिए 2 भी ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को छोड़ देना है क्योंकि शुरुआत में 16 नहीं है। या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी, इतना तो हम बता दें। लास्ट में देखिए 5 5 दिया है। अब आपको बताना है यल कितने नंबर पे है, बताइए दोस्त। यल आपका 12 नंबर है, लेकिन इसमें भी तो 12 नंबर थी। अब हम नहीं बताएंगे, अब आपको बताना है। चलिए इतना तो कर दें, अब आपको करना है। ओके साथी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41। देखिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो अ ग्रुप्स ऑफ लायन। तो बताइए दोस्त आपको चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड, इसका मतलब क्या बोला है। जो आपका ये ग्रुप आप दिया है, सेंटेंस दिया, इसके लिए आपको एक शब्द बनाए, अ ग्रुप ऑफ लायंस। अ ग्रुप ऑफ लायंस का मतलब शेरों का एक समूह। तो शेरों का एक समूह क्या बोलेंगे आप लोग, प्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, प्राइड। प्राइड मतलब क्या होता है सभी को पता होगा, गर्व होगा। अ ग्रुप्स ऑफ लायन का मतलब क्या होता है, शेरों का एक समूह। क्या दोस्त, शेरों का एक समूह होता है। तो इस तरह से हम लोग का प्राइड, बी ऑप्शन गर्व बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज टू च्यू द कड। दोस्त हमने आपका फ्रेज बताया था क्या होता है, इडियम, मुहावरा, सिनोनिम, पर्यायवाची, एंटोनिम, आपका विलोम, फ्रेज, ऐसा वाक्य जो कि साथियों बिल्कुल अर्थ सेम नहीं देता लेकिन अर्थ जरूर देता है। पूरा अर्थ नहीं देता लेकिन सेम अर्थ जरूर देता है। वाक्य पूरा नहीं देता लेकिन अर्थ बिल्कुल सटीक दे देता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया टू च्यू द कड, टू च्यू द कड, इसका मतलब क्या होता है? जुगाली करना है दोस्त। क्या होता है? जुगाली करना। इसका बताइए क्या हो जाएगा? फ्रेज, जुगाली करना है। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 42 का? तो टू रूमिनेट हो जाएगा। टू रूमिनेट इसका मतलब क्या होता है? चिंतन करना। क्या मेरे भाई? चिंतन करना, याद कीजिएगा, चिंतन करना। टू रूमिनेट का मतलब क्या होता है? चिंतन करना। और टू च्यू द कड यानी आपका जुगाली करना या किसी के बेइज्जती करना, इस प्रकार का जुगाली करना। तो इस तरह 42 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक दे सैट बाई द रिवर बैंक विथ देयर लेग्स इन द वाटर। तो दोस्त देखिए अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में अगर बिल्कुल सटीक जाना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तो आपको दोस्त क्या करना है? पहले सबसे पहले टेंस जो होता है आपको उसको सही करना पड़ेगा, कंडीशनल आपको सही करना पड़ेगा, और आपका जो वॉइस नरेशनल होता है ना, ये आपको सही करना पड़ेगा। अगर वॉइस नरेशन एक प्रकार का आप हो गया दोस्त, प्रेपोजिशन भी आप अगर सही कर लेते तो उसका आपका प्रेपोजिशन, कंजक्शन भी होता है दोस्त ना, कंजक्शन और सब्जेक्ट वर्ब। अगर आप ये 3 से 4 5 चीज़ कर लिया दोस्त, तो आपका कभी भी जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स और कॉमन एरर है वो गलत नहीं हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए आपका 10 सैट बाय द रिवर ब्लैंक विद देयर लेग्स इन द वाटर, इसका मतलब क्या होता है दोस्त? वे अपने पैरों में कब तक वर्षा के मतलब नदी के किनारे बैठे गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? गया डेंजलिंग हो जाएगा दोस्त। तो दे सैट बाय द रिवर बैंक विद देयर लेग्स डेंजलिंग इन द वाटर। डेंगलिंग का मतलब क्या होता है दोस्त? आप सभी को पता होना चाहिए, एक प्रकार का झूलने वाला होता है। जैसे अपना पैर हम लोग नदी किनारे बैठकर झुलाते हैं पैर ना, वही होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस तरह से हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44। सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताइए आप, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल प्रीचर नहीं है, हेडलेस नहीं, शेड्यूल। शेड्यूल होता है ना, मैच भारत का शेड्यूल हो जाता है। तो जैसे कोई भी क्लास होती है शेड्यूल हम लोग करते हैं, तो सी ऑप्शन देखिए, शेड्यूल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द डिप्रीडेशन। सिनोनिम बताना, पर्यायवाची, लूटपाट। इसका मतलब क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, लूटपाट होता है डिप्रीडेशन। अब बताइए लूटपाट का पर्यायवाची तो क्या हो जाएगा? तबाही हो जाएगा ऊपर का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि तबाही दिख रहा है? तो बताइए। तो डिवास्टेशन होता है दोस्त। डिवास्टेशन का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, तबाही होता है। क्या होता है? तबाही। तो इस तरह से डिप्रेडेशन लूटपाट, डिवास्टेशन तबाही। डी ऑप्शन सिनोनिम क्या हो जाएगा डिप्रेडेशन का? डी ऑप्शन डिवास्टेशन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 है। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो साथियों किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे भाई। तो याद रखिए कनिष्क को जाना जाता है। डी को यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? लॉक करेंगे बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील है? तो साथी कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील है? सभी को पता होगा CaCO3। कौन इनमें से CaCO3? तो सर जी चाक पाउडर है। तो चाक पाउडर का फार्मूला याद रखिए CaCO3, जो कि एक पदार्थ जल में अघुलनशील। जितने भी सवाल करेंगे आपके SSC MTS में आया हुआ सवाल है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48। हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? तो दोस्त जो हम लोग भोजन करते हैं उससे जो प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? तो याद रखिए दोस्त ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन में। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 49। देखिए क्या दिया सवाल? आलू में स्टार्च के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्त बताइए आलू में जो स्टार्च है वो किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्त याद रखिए आलू में स्टार्च आयोडीन के साथ। क्या? आयोडीन के साथ। तो इस तरह से हम लोग का क्या बनेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50। देखिए निम्नलिखित में से किस पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कम से कम 2 से 3 बार सवाल पूछा आपके पेपर में।
किससे पादप जगत का उभयचर कहा? 2023 का पेपर की हम बात करें तो याद रखिए दोस्त, किस पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ये ब्रायोफाइटा को। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्त ये यहाँ से आपका टोटल 50 प्रश्न मॉडल पेपर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब बताइए आप सभी कितना स्कोर बना? सभी दोस्त बताएंगे अपना अपना स्कोर, फटाफट दीजिए। क्या आप लोग का स्कोर बना इस सेशन से? बिल्कुल आप सभी काफ़ी अच्छा स्कोर बना होगा, आपने काफ़ी अच्छे से हर एक प्रश्न याद किया होगा। डेली आपको 6:30 बजे हम जो क्लास प्रोवाइड करते हैं वो समझिए आपका बिल्कुल अच्छे से पेपर वाले पैटर्न सॉल्व कराते हैं। तो इसलिए शाम को सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर ज्वाइन करके देखा कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी दोस्त। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यही भी समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ, एक नए जोश, एक जुनून के साथ, एक उम्मीद के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।